हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। समझ लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो जिसमें आपको एक एपी दे रखी हो, लेकिन बीच में कुछ टर्म क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो उन मिसिंग टर्म्स को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वो ए होती है, फिर A2, फिर A3। ठीक है, ऐसे इसमें A1, A2, A3, A4 फोर टर्म्स है। ठीक है, ऐसे इसमें A1, A2, A3, A4। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट वाला। क्या था, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है आपको, 2। और आपको क्या दे रखा है, A1, A2, A3। A3 दे रखा है, कितना दे रखा है A3, 26। कितना दे रखा है, 26। तो मैंने आपको बताया था कि जो A3 होता है किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर। क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान सकता हूं। आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ये A प्लस 2D कहां से आ गया। देखो, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू क्या यूज कर रहा हूँ, 3 यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, A3 ए प्लस, तब मैं एन की वैल्यू 3 जैसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ भी तो एन है, यहाँ भी पुट करूंगा, तो 3 माइनस का 1 इंटू डी। तो ए प्लस 3 में से बन गया तो 2, ये आ गया 2D। ठीक है, ए प्लस 2D। यही कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी वो टर्म्स की बात करें, बोले फिफ्थ टर्म, तो आपको ए में कोई चेंज नहीं आता, ए ही रहेगा। ठीक है, और डी से जो मल्टीप्लाई होगा वो एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो ए प्लस 3D, फिफ्थ पूछ रहा है तो ए प्लस 4D, सिक्स पूछ रहा है ए प्लस के 5D। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब आपको ए की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू मैंने क्या पुट करा, 2 किया, प्लस के 2D इज इक्वल टू क्या हो गया, 26। इस 2 को मैंने इधर मूव किया तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 24। तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 से डिवाइड करने पर 24 में 12। अब मेरे को D की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और A की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। तो मैं AP बना सकता हूं। ठीक है, अब AP में क्या होता है, सबसे पहले पहली टर्म होती है A, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, A2 मिसिंग है। तो मेरा A2 क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया, A कितना मेरा 2 और D कितना मेरा 12। ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14। समझ में आया, नहीं आया। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे हम। सेकंड पार्ट देख लो। अब सेकंड पार्ट में क्या है, दो चीजें मिसिंग है। अब यहाँ पे तुम्हें ए नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, A2 दे रखा है। तो यहाँ पे A2 कितना दे रखा है आपको, 13। A3 नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, A4, और A4 आपको क्या दे रखा है, 3। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। ऐसे ही हेंस A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। और A4 क्या हो जाएगा, A प्लस के 3D। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आपको दे रखा है ये सब, A प्लस डी किसके बराबर है, 13 के बराबर है। A प्लस 3D किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब आपने थर्ड चैप्टर में या तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, दोनों में से कोई एक आपका फेवरेट होगा। ज्यादातर जितनी भी इक्वेशन आप सोल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना, जो कि इजी होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसको क्या मान लूं मैं, सेकंड इक्वेशन। यदि मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक को ए से कट जाएगा। अब प्लस डी को मैं 3D से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 2D। ये ए तो सॉरी कट ही गया। ठीक है, ए से। अब मेरे 3 में से 13 को माइनस करूंगा तो माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो मेरा डी इजिकल टू क्या आ गया, माइनस का 5। ठीक है, अब इसको पुट कर लो, क्योंकि ए तो आपको दे नहीं रखा, पुट डी इजिकल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए
अब डी की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो -5 रखा मैंने इज इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 18, क्या है ए इज इक्वल टू 18 निकल के। अब आपके पास ए की वैल्यू है डी की वैल्यू है, तब तो आप मिसिंग टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 18 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये क्या मिसिंग है, A3 मिसिंग है, और A3 क्या होता है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस का 2D, तो A मेरा कितना हो गया 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, तो 18 माइनस का कितना हो गया 10 इज इक्वल टू कितना बचा 8, कितना बचा 8 बचा, तो यहाँ पे A3 कितना आ गया 8। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो बेटा। थर्ड पार्ट में आपको ए दे रखा है a इज इक्वल टू 5 एंड आपको A4 दे रखा है, A4 कितना दे रखा है 9 होल 1.2, जिसे आप क्या लिख सकते हो 9 2 18 और 1 19/2। इसको यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस का 3D, ठीक है ना। A4 कितना देखा है 19/2 और a प्लस का 3D, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं। अब आपको a का वैल्यू दे रखा है तो डायरेक्टली लिख देंगे पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 19/2 प्लस का 5 प्लस का 3D। अब इस 5 को इधर मूव करूंगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D, 5 2 10, 19 माइनस का 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3D। सॉल्व किया तो 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3D, 3 से ये 3 टाइम, तो D इज इक्वल टू क्या गया 3/2, क्या गया D इज इक्वल टू 3/2। अब आपको A की वैल्यू दे रखी है पहले से ही कितना 5 दे रखा है, तो आप ये मिसिंग टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरा A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D। अब A कितना है 5 है एंड D कितना है 3/2, दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 2 10, 13/2, क्या आ गया ये बेटा 13/2। समझ में आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे A3 निकालूंगा तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस के 2D, तो A कितना है 5 प्लस का 2 इंटू D कितना है 3/2, 2 से 2 काटा कितना बचा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो ये कितना हो गया 8। होप कर रहा हूं इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अभी 2 पार्ट और बचे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना।